कि 19 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो ठीक उसके पहले वो 40 हमारे अर्धसैनिक बल के सीआरपीएफ के जवान बारूद से उड़ा दिए गए, विस्फोट में उड़ा दिए गए। पिछले 10 सालों में जो भी इनके खिलाफ सवाल पूछ रहा है, इनके खिलाफ लोकतंत्र संविधान के लिए बोल रहा है, तो आज भारी संख्या में लोग जेल में हैं, उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं। जबकि इस तरह के समाज विरोधी लोग, बलात्कारी लोग, वो राम रहीम हो चाहे वो बाबा हो, एंटी कश्मीर पूरा खड़ा किया जा रहा है। और जगह जगह देखने में आ रहा है कि जो भी कश्मीरी छात्र हैं, छात्राएँ हैं, वहाँ के लोग हैं, जगह जगह देश में काम कर रहे हैं, तो उनको निशाना बनाया जा रहा है। नेहा सिंह राठौर पे लखनऊ में एफआईआर करा दी गई। वो सवाल ही तो पूछ रही है लड़की कि जो जवाबदेही है मोदी और मोदी सरकार की, उस पर जवाब दो ना। तो उस पर अब आतंकवाद से लड़ने का दावा तो मोदी जी जब से आए हैं तब से कर रहे हैं, लगातार 14 से ही। खुद ही लोग जो टैक्सी ड्राइवर थे, गधे वाले थे, घोड़े वाले थे, उन लोगों ने किराया भाड़ा नहीं लिया। किस तरह, बल्कि एक तो अपनी जान की बाजी लगा के वहाँ पे घुड़सवार थे जो आतंकवादियों से भिड़ गए। साथियों नमस्कार, मैं विशाल, आप देख रहे हैं गोल्डन बर्ड भारत। हमारी मौजूदगी अभी जमानिया ब्लॉक परिसर में है और जो इस समय देश में उथल पुथल चल रहा है, आतंकवादी हमला, तो कभी बम ब्लास्ट, कभी प्लेन हाईजैक, तो इन्हीं सारी मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ किसान यूनियन के नेता ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा जी हैं, इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। पहलगाम में जो टेररिस्ट हमला हुआ है, जो वहाँ पे पर्यटक गए थे घूमने के लिए, किसी की एक हफ्ते का भी शादी नहीं हुआ था, वो गया था हनीमून मनाने, कोई अपना बर्थडे मनाने गया था और वहाँ से ताबूत में बंद होकर के वापस आया है। इन्हीं सारी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। नेताजी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, जिस तरह से देश में उथल पुथल मचा हुआ है, कभी आतंकवादी हमला, कभी प्लेन हाईजैक, कभी किसी तरह का कहीं भी बम ब्लास्ट हो जा रहा है, क्या कहेंगे इस सब मुद्दों पे? नहीं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, दुखद स्थिति है। इस तरह का आतंकवादी हमला कोई भी इसको जायज़ नहीं कहेगा। और सारे इस मैंने पहलगाम हमले के बाद भी, आतंकवादी हमले के बाद भी, कश्मीर के अंदर भी और पूरे देश और दुनिया में इसकी निंदा की जा रही है। ये बहुत ही दुखद है घटना देश के लिए। किस तरह से देख रहे हैं आप? अभी कुछ चर्चाएं हो रही हैं कि अभी बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और जब जब चुनाव आता है तब तब इस प्रकार के, कभी पुलवामा हो जाता है, तो कभी पहलगाम हो जाता है, तो कभी उरी हमला हो जाता है। दरअसल अब आतंकवाद से लड़ने का दावा तो मोदी जी जब से आए हैं तब से कर रहे हैं, लगातार 14 से ही। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि लगातार वो मोदी सरकार में भी 14 से लेके 25 के बीच में, और इससे पहले भी जब भाजपा की सरकार रही है देश में, तब बड़े बड़े हमले हुए हैं देश पर। वो 9/11 का बॉम्बे वाला हमला भी, संसद पे हमला भी, उड़ी हमला भी, कश्मीर के अंदर भी तमाम जो हमले हुए, ये तमाम बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं भाजपा राज में ही हुई हैं। और ये संजोग कहिए या दुर्भाग्य कहिए देश का कि 19 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो ठीक उसके पहले वो 40 हमारे अर्धसैनिक बल के सीआरपीएफ के जवान बारूद से उड़ा दिए गए, विस्फोट में उड़ा दिए गए। और फिर अभी जब बिहार में चुनाव होने को है, तो अभी देखा जा रहा है कि पहलगाम में इतनी बड़ी आतंकी घटना हो गई। तो ये तो अब संजोग कहिए या जो भी हो, माने ये दुखद हैं घटनाएं। लेकिन इस तरह लोग देख रहे हैं इसको कि चुनाव के समय ही इस तरह की आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं देश के अंदर। कुछ सैनिकों की वीडियो वायरल हो रही है, अधिकारी रैंक के तक सैनिकों की वीडियो वायरल हो रही है कि घटना से 2-3 दिन पहले वहां से चेक पोस्ट हटा दिया जाता है, सैनिकों को हटा दिया जाता है, जो कि वो टूरिस्ट स्थल है, पर्यटक स्थल है, और वहाँ पे डेली कम से कम 2000-3000 पर्यटक आते जाते रहते हैं। तो इस तरह इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? अब दरअसल माने कश्मीर इस समय दुनिया का सबसे बड़ा सैन्यीकृत मिलिट्राइज जोन है, जहाँ पर कि सबसे 20 लाख सेना वहाँ पड़ी हुई है। और इस तरह जब पर्यटक देश के विभिन्न हिस्सों से भारी संख्या में जा रहे हैं, उसमें विदेशी पर्यटक भी सुनने में आ रहा है कि थे, और वहाँ पर सुरक्षा के नाम पे कहिए तो कोई व्यवस्था नहीं थी। आतंकवादी आए, 26 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई, 2 लोग बाद में मरे हैं, घायल थे। तो
28 लोगों की मौत हो गई है और सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं। तो ये सवाल तो अब हर जगह उठ रहे हैं। जो विपक्षी दलों सर्वदलीय बैठक हुई थी दिल्ली में, जिसमें कि दुर्भाग्य से मोदी जी को होना था, मोदी जी चुनाव प्रचार में चले गए मधुबनी में सभा करने बिहार में। मैंने उस बैठक से ज़्यादा जरूरी चुनाव प्रचार था। जायज़ तौर पर तभी वो गए होंगे। उस समय 19 में जब पुलवामा हुआ उस समय भी वो कहीं कोई दूसरे काम में व्यस्त थे। तो लेकिन उस सर्वदलीय बैठक में भी ये बातें आई और जो बातें आई उससे सरकार ने माना कि ये बड़ी चूक हुई है सरकार से, और हर जगह से बातें आ रही हैं कि इस तरह ऐसा क्यों हो जा रहा है। तो लेकिन अब पूरे मामले को इतना बड़ा चूक सुरक्षा के नाम पे, लेकिन इसको अब हिंदू मुस्लिम के नाम पर कश्मीर के खिलाफ पूरी इस घटना को खड़ा करके देश में इस तरह का विमर्श, कश्मीर के एंटी कश्मीर पूरा खड़ा किया जा रहा है। और जगह जगह देखने में आ रहा है कि जो भी कश्मीरी छात्र हैं, छात्राएं हैं, वहाँ के लोग हैं, जगह जगह देश में काम कर रहे हैं, तो उनको निशाना बनाया जा रहा है। जबकि अभी मैं कल वीडियो देख रहा था उनका, अजीत अंजुम का, वो इस घटना के बाद वहाँ पहुँचे हैं कश्मीर में, पुलवामा भी गए थे, अरे वो वहाँ गए थे जहाँ ये घटना हुई है, पहलगाम भी गए थे, श्रीनगर में भी हैं, डल लेक से उन्होंने बनाया वीडियो। उसमें वो कह रहे हैं कि देखिए यहाँ अभी भी आ रहे हैं पर्यटक और कह रहे हैं कि यहाँ जितना सेवा भाव हो रहा है हम लोगों का और जगह जगह जो स्वागत हो रहा है, इससे लगता ही नहीं कि इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई है। और हम लोग आए हैं महाराष्ट्र से, पर्यटक बता रहे थे, हिंदू हैं हम लोग, लेकिन कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे कहीं कोई विद्वेष, कहीं कोई ईर्ष्या, कहीं कोई द्वेष, कहीं कोई नफरत, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बल्कि वो देवता की तरह से हम लोगों को यहाँ पे स्वागत सत्कार कश्मीर के लोग कर रहे हैं और बल्कि दुखी हैं, सारे लोग दुखी हैं। बल्कि उस दिन की घटना के बारे में जो आया वीडियो, उसमें खुद ही लोग जो टैक्सी ड्राइवर थे, गधे वाले थे, घोड़े वाले थे, उन लोगों ने किराया भाड़ा नहीं लिया, किस तरह, बल्कि एक तो अपनी जान की बाजी लगा के वहाँ पे घुड़सवार थे जो आतंकवादियों से भिड़ गए, शाह क्या नाम है उनका। तो इस तरह हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश कश्मीर के अंदर से लगातार आ रहा है, भाईचारे का संदेश लगातार कश्मीर से आ रहा है, लेकिन उसको ये भाजपा और आरएसएस के लोग या अंधभक्त लोग उसको इस तरह नफरत में तब्दील कर देने की, हिंदू मुस्लिम कर देने की पूरी साजिश कर रहे हैं। तो जहां अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही लेनी है कि हमसे चूक हुई, वहां क्यों सुरक्षा नहीं दे पाए लोगों को, वहां ये दूसरे तरीके से पूरी घटना को मोड़ देना चाहते हैं, अंधराष्ट्रवाद की ओर ले जाना चाहते हैं। तो लेकिन हमको लगता है कि देश का जनमानस अब समझने लगा है कि जब जब ये चुनाव आ रहा है, जब जब कोई बात हो रही है, जब जब कोई जवाबदेही हो रही है भाजपा की, तो उस जवाबदेही से, उस जिम्मेदारी से बचने के लिए इस तरह की घटनाएं देश के अंदर देखने को मिल रही हैं। अभी तक इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, वो दुनिया के किसी भी कोने से खोज के लाएंगे और चुन चुन के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कहीं भी अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। वो सिंधु नदी, एक जो चर्चा आ रही है कि सिंधु जल को रोक दिया जाएगा और ये बोल रहे हैं कि नाम पूछ पूछ करके केवल आदमियों को मारा गया है। अब इनका एजेंडा तो यही है, लेकिन जो वहाँ पे बातें आई, वहाँ पे अब जिस तरह की आतंकवादी घटना हो रही है, लेके बंदूक सामने खड़े हैं, तो अब तो तड़ातड़ ताबड़तोड़ फायरिंग, हत्या की बातें, वारदातें आगे बढ़ी, तो वहाँ पॉइंट खुलवा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पूछ रहे हैं, ऐसा इस तरह का कोई नहीं। लेकिन बाद में इस तरह का एक प्रचार चलाया गया, अफवाह फैलाई गई देश के अंदर। तो इस तरह चूँकि इनका एजेंडा ये है जिस पे आगे बढ़ते हैं, अभी देखिए ना, नेहा सिंह राठौर पे लखनऊ में FIR करा दी गई। वो सवाल ही तो पूछ रही है लड़की कि जो जवाबदेही है मोदी और मोदी सरकार की, उस पर जवाब दो ना। तो उस पर जवाब न दे के मोदी सरकार अब नेहा सिंह राठौर पे ही पूरा वो FIR कर दी है। और इस तरह से तो ये हर जगह पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं लगातार पिछले 10 सालों में, जो भी इनके खिलाफ सवाल पूछ रहा है, इनके खिलाफ लोकतंत्र संविधान के लिए बोल रहा है, तो आज भारी संख्या में लोग जेल में हैं, उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं। जबकि इस तरह के समाज विरोधी लोग, बलात्कारी लोग, वो राम रहीम हो चाहे वो बाबा हो, वो सब जेल के बाहर आ जा रहे हैं, जमानत हो जा रही है, घूम रहे हैं। लेकिन वो चाहे वो वहाँ भीमा कोरेगांव के बंदी हों या उमर खालिद से लेके तमाम ये मुस्लिम नौजवान हों, जिनकी आज तक जमानत ही नहीं हो रही, जबकि सब जानते हैं कि फर्जी केसों में ये सब है। तो इस तरह का एक खड़ा किया जा रहा है विमर्श देश के अंदर। और ये हमको लगता है कि ये घटना भी पहलगाम की अब इसी तरह से कि जनमानस में चीज़ें
खड़ी हो रही हैं कि जब जब चुनाव है, जब जब कोई बात है, जो इनको करना था, इतनी 20 लाख सेना लगी है और इतने महत्वपूर्ण जगह पे जहाँ पर कि 2000 से ज़्यादा सैलानी थे और लगातार सैलानियों की संख्या मई जून में तो और बढ़ जाती है, तो चप्पे चप्पे पे जो सुरक्षा होनी थी वो सब कहीं कुछ था नहीं और लगता है कि इस तरह की घटना को होने दिया गया। तो होने दिया गया तो दोषी तो अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार जवाबदेह। तो अगर पाकिस्तान से आतंकवादी देश के अंदर आ रहे हैं तो यही 14 से पहले का वीडियो मोदी का देखिए, तो सीमा इनके कब्जे में है, सेना इनके कब्जे में है, तो आतंकवादी घुस कैसे आते हैं। और पुलवामा में 350 किलोग्राम RDX, 1-2 किलो नहीं, 350 किलोग्राम RDX। मनमोहन सिंह से सवाल किया जा रहा है। मैंने वही मनमोहन है, बोलते नहीं हैं और बड़े बड़े सवाल पूछ रहे थे मोदी जी 14 के पहले, लेकिन आज उनकी बोलती बंद है। और बोलती क्या बंद है, वो चोर बोले जोर से की तरह से ये जगह जगह चुनाव प्रचार हो, इसमें उसमें व्यस्त हैं, मस्त हैं। तो हमको लगता है एक देश समझ रहा है कि सब बहुत निकृष्ट किस्म के लोग हैं। इनको जो जिम्मेदारी जवाबदेही देश ने दिया उस पर कोई रोटी पे, रोजगार पे, खेती पे, किसानी पे, इस पर कोई चर्चा नहीं है। ये हिंदू मुसलमान की फसल काट के ही सोचते हैं कि इस बार फिर बिहार का चुनाव जीता जाए, 26 में बंगाल का चुनाव जीता जाए, 27 में यूपी का। लेकिन अब लगता है कि काट की हांडी चढ़ने वाली नहीं। एक बात और अंत में कहेंगे, अभी चुनाव हुआ है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, और उसमें भी वो बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, देश का नंबर 1 का। लगातार भाजपा कोशिश कर रही है कि उसमें अपने लोगों को ले आया जाए प्रोफेसर के रूप में, उनके रूप में। और आइसा जो छात्र संगठन है हम लोगों का, वो लगातार 11 बार से उसमें छात्र संघ पे और मेन पदों पे काबिज है। और अभी जो कल रिजल्ट आया है उसमें भी आइसा समेत जो मोर्चा बना है आइसा और DSF का, वो 3 महत्वपूर्ण सीटों पे जीते हैं। और एक बड़ा संदेश इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ में देश की जनता को दिए हैं कि इनसे लड़ा जा सकता है। और एक बड़ी जीत, एक बड़ा संदेश देश के लिए इस कठिन लड़ाई में संविधान और लोकतंत्र बचाने की, वो JNU की जीत है हम लोगों की। एक लास्ट सवाल और करेंगे नेताजी आपसे कि जितने भी सारे आतंकवादी हमले हो, वो होटल ताज का हो, चाहे जितने भी हो, ये संयोग से बीजेपी सरकार में ही हो रहे हैं, तो ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। किस नज़रिया से देख रहे हैं आप? अब देखिए, ये है तो बड़ा दिलचस्प सवाल। उस समय भी एक करकरे जो वहाँ के पुलिस अधिकारी थे, हेमंत करकरे, जिनकी हत्या हुई, और उन्होंने ही, हेमंत करकरे ने ही प्रज्ञा ठाकुर समेत तमाम जो हिंदू आतंकवादी हैं उनको पकड़ा था, जेल भेजा था। और ये जो घटनाएं हुई थी, कौन मस्जिद है, वो कई घटनाएं इन सबों ने किया था। वो समझौता एक्सप्रेस जो पाकिस्तान को ट्रेन जाती थी उस पर, या और 2 बड़ी बड़ी घटनाएं, वो कौन मस्जिद थी वहाँ महाराष्ट्र में, और कई मुस्लिम लोग मारे गए थे उसमें। बाद में खोज में पता चला कि यही सब शामिल हैं, प्रज्ञा ठाकुर वगैरह। तो बीच में वो भाजपा की MP भी हो गई थी और बड़ी बड़ी बात वो बोलती है, तो अब सज़ा होने की तारीख भी उसमें शायद मुकर्रर हो गई है। तो जो जिस तरह के उसमें धाराएं हैं उसमें तो मौत की सज़ा होनी है इन लोगों को। अब तो इसी तरह के लोग हैं ये। तो अब हेमंत करकरे, इनकी आँख की कीकृत है, तो इस तरह की घटना हो गई, और जिसमें कि हेमंत करकरे की भी हत्या हो गई थी, मौत हो गई थी। और उसका जो मेन मास्टरमाइंड है, अभी लोग कह रहे हैं कि अमेरिका से आया है और अभी पुलिस रिमांड में दिल्ली में वो है, लाया गया वहाँ से, अमेरिका से, क्या नाम है उसका, मुस्लिम है। तो इस तरह अब बड़ी संसद की घटना, संसद पे हमले की घटना, तो जो भी इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं ये भाजपा के राज में ही हो रही हैं। और जब ये मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे ये वहाँ के, उस समय भी तमाम इस तरह की घटनाएं, एक जज लोया की हत्या हो गई थी जिसमें खुद ये मुलजिम थे अमित शाह, जिनके खिलाफ की वो मुकदमा चल रहा था। तो तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं ये सब अब हो रही है। और शायद इतिहास आने वाले समय में कभी जांच पड़ताल हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो देश के सामने, और वाकई ये घटनाएं कैसे हो रही थी तो इस सब का पता चलेगा। लेकिन एक घेरा संदेह का बन रहा है जिस दिशा में चीज़ें जा रही हैं, तो अब देखिए कहाँ तक बात आगे बढ़ती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी आपका। और सारी चर्चाएं हुई कि इस तरह की घटनाएं क्यों बीजेपी सरकार में ही क्यों हो रही हैं, वो उरी हमला हो या पुलवामा हो या ताज होटल हो या जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, सारी घटनाएं बीजेपी सरकार में ही क्यों होती हैं, ये सवाल, बहुत बड़ा सवाल उठता है। और भारत पूछता है, भारत
कि कब इसका जवाब मिलेगा और कब इसका पर्दाफाश होगा, और मोदी जी, अमित शाह या जो भी जिम्मेवार पदों पे बैठे हैं कब इसका जवाब देंगे। जनता जवाब मांग रही है। बने रहिए गोल्डन बर्ड भारत के साथ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद। धन्यवाद।